हेलो दोस्तों, मैं अमर अग्रवाल फ्रॉम फ्लाइंग स्टॉक्स। मैंने एमकॉम एमबीए इन फाइनेंस लॉ इन टैक्सेशन किया है। 24 इयर्स का एक्सपीरियंस है, इंक्लूडिंग मोर देन वन डिकेड इन एमएनसीज। टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स हूँ। आज मैं आप लोगों से स्टॉक मार्केट के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैंने देखा है कि स्टॉक मार्केट को ज़्यादातर लोग, इवन स्टूडेंट्स भी जो पढ़े लिखे हैं, वो समझते हैं कि स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है। और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि ये गैम्बल है, पूरा सट्टा है, जुआ है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं मानता। हाँ, उनके लिए जुआ है, उनके लिए गैम्बल है जिनको इस मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है। तो मैं अभी कवर करना क्या चाह रहा हूँ, मैं कवर उन लोगों को करना चाह रहा हूँ जो मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। मैं उनको कवर क्या करना चाह रहा हूँ, एक्चुअली मैं उनको मोटिवेट करना चाह रहा हूँ, मैं इनको इंकरेज करना चाह रहा हूँ कि आइए और मार्केट में पार्टिसिपेट करिए और अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाइए, पैसा कमाइए एंड यू कैन बिकम योर ओन बॉस। क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है, आपको पता है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, बिजनेस बिल्कुल ठप हो रहे हैं। इस टाइम पे एक ये ऐसा बिजनेस है जो आप घर बैठ के कर सकते हैं। और मैं तो यहां तक कहता हूं ये बिजनेस अभी नहीं, हमेशा से ही शाही बिजनेस, नंबर 1 बिजनेस ऑफ वर्ल्ड का रहा है। इससे बढ़िया कोई बिजनेस नहीं हो सकता। अब मैं जिनको मोटिवेट करना चाह रहा हूं, जिनको इसमें पार्टिसिपेशन करवाना चाहता हूं, जिनको इंकरेज करना चाहता हूं, जो इस मार्केट से दूर हैं, वो आते हैं जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, जिनकी कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है। और ऐसे लोग हैं या स्टूडेंट्स हैं क्योंकि वो ऐसा समझते हैं कि हमें कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, हम बैलेंस शीट नहीं पढ़ सकते, हम पी रेशियो नहीं जानते, बैलेंस शीट क्या होती है, पिंडल क्या होता है, स्टॉक मार्केट तो कॉमर्शियल वाले ही कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। नॉन कॉमर्स जो साइंस से बैकग्राउंड है, आर्ट्स से बैकग्राउंड है, वो भी कर सकते हैं। हाँ, नॉलेज की जरूरत उनको भी है जो कॉमर्स के हैं, तो नॉलेज की जरूरत आपको भी है। दूसरे ऐसे लोग हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको हिंदी मीडियम से उन्होंने अपना स्टडी की है, बैकग्राउंड है, वो हेजिटेट करते हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट में जितने भी आप चैनल देखते हैं या यूट्यूब पे देखते हैं, इंग्लिश के ऐसे भारी भरकम शब्दों का यूज किया जाता है जो आम आदमी समझ नहीं पाता। तो मेरी अप्रोच है कि हिंदी मीडियम से हिंदी बोल के, शुद्ध हिंदी अच्छी तरह समझा के इस तरह बताया जाए कि एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट भी उसको समझ सके। और तीसरा है जिनको नॉलेज नहीं है, कॉमर्शियल बैकग्राउंड भी है और इंग्लिश भी अच्छी आती है, लेकिन उनको नॉलेज नहीं है। बिना नॉलेज के स्टॉक मार्केट में सरवाइव करना और कंसिस्टेंट अपनी इनकम को मेंटेन रखना आसान नहीं है। नॉलेज का मतलब है उसको फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए, फंडामेंटल के साथ में उसके बाद उसको टेक्निकल होना चाहिए। ये जब उसको आ जाते हैं तो धीरे 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 प्रैक्टिस करते 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 वो अपना इंडिपेंडेंसी ला सकता है और अपना काम कर सकता है, फुल टाइम काम कर सकता है उसके लिए। अब ये देखिए, प्लस पॉइंट बताता हूं इसके। अगर हम कोई छोटा भी बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें प्रेमाइजेस चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, प्रोडक्ट स्किल चाहिए। अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हमें पता होना चाहिए माल कहां से लेना है, कहां पे फैक्ट्री है। मार्केटिंग स्किल चाहिए, माल बेचना कैसे है, कस्टमर बेस क्या है, कस्टमर कहां होंगे, किस रीजन में देना है, रिस्क होंगे, लीगल कंप्लायंस होंगे। क्रेडिट की सबसे बड़ी रिस्क आज के टाइम में कि हमें उधार माल बेचना ही पड़ेगा। और जब भी हम किसी बिजनेस को या किसी फैक्ट्री को शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए लाइसेंस और गवर्नमेंट की इतनी अप्रूवल लेनी होती है, जिसके लिए बिजनेस शुरू करने के पहले या फैक्ट्री लगाने के पहले ही हमें बार बार सोचना पड़ता है शुरू करें या नहीं करें। और इस बिजनेस को शुरू करने के लिए न कोई आपको लाइसेंस लेने की जरूरत, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने ऊपर बताया, प्रीमिसेस, फैक्ट्री, प्रोडक्ट स्किल, मार्केटिंग स्किल, कस्टमर बेस, कुछ भी नहीं चाहिए। जब चाहो तब एंट्री कर सकते हो, जब चाहो तब एग्जिट मार सकते हो। एग्जिट के लिए भी कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है। बिजनेस को बंद करते हैं तो हमें फॉर्मेलिटीज होती हैं, हमें ड्यूज चुकाने होते हैं, इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट आरबीआई का और गवर्नमेंट के पीएफ का, ईएसआई का, जगह जगह से हमें क्लियरेंस लेनी होती है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और बेनिफिट इसका, कैश। आप कैश में काम कर रहे हो, आपका क्रेडिट में माल जा ही नहीं रहा। आप तो काम कर रहे हो, आपने इन्वेस्टमेंट का काम किया, आपने इन्वेस्ट किया, आपको जब मर्जी पैसा चाहिए तभी माल बेच दो, जब भी आपने शेयर बेच दिया पैसा आपके अकाउंट में। और बहुत पढ़ लिख लेते हैं, जैसे कोई इंजीनियर बन गया, किसी ने एमबीए कर ली, तो उनका क्या होता है, उनकी चाहत होती है कि वो एक एमएनसी में काम करें। क्यों? सैलरी ठीक हो, दूसरा 5 डेज वीक हो। तो 5 डेज वीक की बात करें तो ये स्टॉक मार्केट भी 5 डेज वीक ही है माय डियर। ये भी मंडे टू फ्राइडे चलता है। और इसका टाइमिंग देखिए आप, 9:15 टू 3:30, बहुत ही
बढ़िया टाइम जिसमें आप शाम को टाइम अपना एंजॉय कर सकते हैं, और फुल डे बैठने की जरूरत नहीं है इस मार्केट में। इस मार्केट में आप इनिशियली मैं समझता हूं 1 से 3 घंटे आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फंडामेंटल क्लियर करने पड़ेंगे, ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब मैं टेक्निकल पे आऊंगा तो टेक्निकल आपको देखना पड़ेगा, लेकिन 2-3 महीने बाद आप इसके लायक होंगे कि आप इंडिपेंडेंटली 1 घंटा आधा घंटा देके काम कर सकते हैं। आप दूसरे दिन की तैयारी उसी दिन कर सकते हैं, मार्केट क्लोज हुआ आधा घंटे में अपनी तैयारी करिए और दूसरे दिन का काम हो गया। और रिस्क, इसमें रिस्क है, लेकिन मैं समझता हूं रिस्क कम है, रिवार्ड रेशियो ज्यादा है, हाई प्रॉफिट है, जो हम सोच भी नहीं सकते क्या प्रॉफिट हो सकता है। प्रॉफिट के कई तरीके होते हैं, शेयर का प्राइस बढ़ना, डिविडेंड मिलना, स्प्लिट होना, बोनस होना। ये जो वर्ड यूज कर रहा हूं स्प्लिट, बोनस, ये हम डिटेल में बाद में एक एक वीडियो में देखेंगे, अभी हम इसको छोड़ देते हैं। और मैं समझता हूं वर्ड का नंबर 1 बिजनेस है, इससे बढ़िया बिजनेस हो नहीं सकता। अब लोग बोलते हैं कि ये गैम्बल या हाईली रिस्क है, तो इसके बारे में मैंने बताया हाईली रिस्क बिल्कुल नहीं है, इसमें रिवार्ड रेशियो बहुत अच्छा है। इसका एक एग्जांपल हम उस तरह से ले सकते हैं कि शेयर मार्केट में क्यों इन्वेस्ट किया जाए, क्या फायदा है। तो पहली बात तो यह है कि शेयर मार्केट में आपको एक पैसिव इनकम शुरू हो जाती है। पैसिव इनकम का मतलब है जो आपकी रेगुलर इनकम आती है, सैलरी या आपका अपना बिजनेस, उसके अलावा ये आपकी पैसिव इनकम शुरू हो गई, जो किस तरह से आती है, वो आपके डिविडेंड के रूप में आती है। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड होता है जब हम किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट पे कंपनी का जो प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, क्योंकि हम शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, पार्टली उस कंपनी के ओनरशिप होती है हमारे पास, तो उस शेयर के ऊपर जो कंपनी ने प्रॉफिट किया उसका डिविडेंड देती है। और डिविडेंडली बाई एंड लार्ज आप मान सकते हैं टैक्स फ्री होता है। डिटेल में जाएंगे तो टैक्सेबल भी होता है, लेकिन वो छोड़ दीजिए, वो अलग से लेंगे। आप ये मानिए टैक्स फ्री होता है। एक तो आपकी पैसिव इनकम ये शुरू हो गई। सेकेंडली, आपका शेयर का प्राइस, अगर अच्छी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है तो आपके शेयर का प्राइस भी बढ़ रहा है, तो आपको डबल बेनिफिट हो रहा है। यहाँ पे आप कुछ नहीं कर रहे, विदाउट डूइंग आपका शेयर का प्राइस अपने आप बढ़ रहा है, उसमें आपके कई एफर्ट्स नहीं है, डिविडेंड कंपनी अपने आप दे रही है, तो ये पैसिव इनकम है। अगर इसको मैं कंपेयर करूं बैंक इंटरेस्ट से, तो बैंक इंटरेस्ट अगर फॉर एग्जांपल आपके पास में 10 लाख रुपए सरप्लस पड़े हैं और 10 लाख रुपए आपने बैंक एफडी करी, बैंक एफडी करने से आपको बैंक में आजकल रेट चल रही है 5-5.5% की। 5-5.5% में भी इफ यू आर कमिंग इन 30% ऑफ टैक्स ब्रैकेट, तो आपका लगभग ₹1.50 वो कट गया। 5.5 इंटू 30%, ₹1.50 हो गए, तो लगभग आपको ₹5.50 एफडी की रेट माइनस ₹1.50, तो लगभग 4%, 3.5% आपके पास में आया। क्या? 3.5%, मतलब ₹3.50 आते हैं 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट करने पे एक साल में। क्या आपको लगता है ये ठीक है? इस मार्केट के सामने कुछ भी नहीं है। इस मार्केट में मैं समझता हूं अगर थोड़ा सा हमारे फंडामेंटल क्लियर हो गए तो 18 से 20% का प्रॉफिट करना बहुत आसान बात है। और टेक्निकल हो जाते हैं फिर तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना कमा सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग की बात अलग है, इन्वेस्टमेंट की बात अलग है। तो और आपको एक बात और बताऊं, अभी कोरोना के समय में कितने अकाउंट खुले हैं? कैन यू बिलीव? इन बिटवीन अप्रैल 20 टू सितंबर 20, 6.3 मिलियन, 1 मिलियन होता है 10 लाख का, 6.3 मिलियन मतलब 63 लाख, 63 लाख अकाउंट नहीं खुले हैं। अब जो अकाउंट खुले हैं वो कौन है? वो सैलरी क्लास लोग हैं, क्योंकि उनकी नौकरी चली गई है, या छोटे मोटे बिजनेस क्लास हैं। मैं उनको यही करना चाहूंगा कि उन्होंने अकाउंट खोल दिए, जैसे ही मार्केट डाउन आता है उसको लॉस में बेच के बाहर हो जाते हैं। वो मार्केट में ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? कि उनको नॉलेज नहीं है। अगर आपने बहुत अच्छी कंपनियों में, ब्लू चिप कंपनियों में जिनका मार्केट कैप बहुत अच्छा है, ऐसी कंपनियों में पैसा लगाया है और किसी वजह से, कोरोना की वजह से मार्केट कमाया, तो ये परमानेंट नीचे नहीं रहेगा, मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन नए इन्वेस्टर को ये पता नहीं होता, इसीलिए सीखना जरूरी है। सीखना किस लिए जरूरी है? एक एग्जांपल देता हूं मैं। अगर मेरे को कार चलानी नहीं आती है, मैं घर से आधा किलोमीटर भी कार ठीक से नहीं चला पाऊंगा, हो सकता है आधा किलोमीटर में एक्सीडेंट हो जाए। और मैंने कार अगर सीख रखी है तो मैं हाईवे पे भी दौड़ा सकता हूं 100 की स्पीड से, 120 की स्पीड से। कब? अगर मैंने सीखी होगी। ऐसे ही शेयर मार्केट है, अगर हमने सीखा होगा तो हम इसमें अनलिमिटेड कमाई कर सकते हैं। हमें पता है किस तरह से प्ले करना है, कैसे इंट्रा खेलना है, कैसे ऑप्शन में करना है, कैसे फ्यूचर में करना है, डेरिवेटिव्स में कैसे करना है, साथ साथ में इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, ट्रेडिंग कैसे करनी है। इस तरह से हम काम कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग। शेयर मार्केट में ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि लॉस होता है। मैं समझता हूं आप लॉस और प्रॉफिट को एक बार छोड़ दीजिए, आप अभी अपने को इन्वेस्टमेंट की तरफ देखिए। ट्रेडिंग करना अपने आप में रिस्की है
और रिस्क रिवार्ड रेशियो भी बहुत अच्छा है, रिस्क है तो प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है। लेकिन ट्रेडिंग के लिए आपको फंडामेंटल के साथ साथ में और भी कई चीजें सीखनी होती हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए आपको फंडामेंटल ही काफी हैं। फंडामेंटल में दो तरह से हमें देखना होता है कंपनी के बारे में। फंडामेंटल में कंपनी का क्या देखते हैं, एक तो क्वालिटेटिव देखते हैं कि कंपनी की क्वालिटी कैसी है। तो क्वालिटी कैन नॉट बी नोन बाय द नंबर्स, हम नंबरों से नहीं पता लगा सकते क्वालिटेटिव में। उसमें कैसे पता लगता है कंपनी का ब्रांड कैसा है, कंपनी का प्लान क्या है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, मैनेजमेंट की गुडविल कैसी है, मैनेजमेंट विश्वास के लायक है कि नहीं, प्रोडक्ट का रिसर्च किया है कि नहीं, फ्यूचर प्लान्स कंपनी के क्या है, ग्रोथ का प्रोजेक्शन क्या है। ये सब चीजें हम फंडामेंटल में देखते हैं क्वालिटेटिव में, जो नंबर्स में नहीं आते। और दूसरा फंडामेंटल में हम देखते हैं क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब है दैट इज नोन बाय द नंबर्स थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है, बैलेंस शीट आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है एंड कैश फ्लो आता है। अब आप बोलेंगे जो कॉमर्स के नहीं है वो थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे। बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट वो होती है एक तुलनात्मक स्टेटमेंट होता है। एक पर्टिकुलर डे का बैलेंस शीट बनाई जाती है एवरी ईयर 31 मार्च, एवरी ईयर 31 मार्च। ये पर्टिकुलर डे की आपको पोजीशन बताती है, पर्टिकुलर डे की 31 मार्च को आपकी कंपनी की स्थिति क्या थी, तुलनात्मक कंपैरिजन। इसके बीच में इन बिटवीन असेट्स एंड लायबिलिटी, लायबिलिटी होती है जो आपने चुकानी है और असेट्स वो है जो आपके पास है, बाद में लेंगे डिटेल में, इतना काफी आज। और प्रॉफिट एंड लॉस क्या दिखाता है हमें, प्रॉफिट एंड लॉस हमें दिखाता है कि हमारी कंपनी में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। और प्रॉफिट हुआ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के बाद में हम टैक्स पे कर देते हैं। टैक्स पे करने के बाद में जो प्रॉफिट आता है उसको बोलते हैं PAT, पैट। पैट का मतलब है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो बचता है उस पैसे को कंपनी क्या करती है, शेयर होल्डर्स में बांटती है। और जो शेयर होल्डर्स में बांटते हैं उसी को, जो पहले मैंने यूज किया वर्ड, उसको डिविडेंड बोलते हैं। और कैश फ्लो हमें कैश के मायने बताता है कि हमारी कंपनी के पास में कितना कैश है, फ्लो कितना है कैश का। ये हमारे फंडामेंटल हो गए। तो फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत जरूरी है। और कोई ट्रेडिंग करना चाहता है तो उसको टेक्निकल भी आना चाहिए। टेक्निकल में क्या क्या होते हैं, जैसे इंडिकेटर हुआ, RSI, MACD, बोलिंजर बैंड, ट्रेंड्स, मूविंग एवरेज, प्राइस एक्शन, इवेंट्स। इवेंट्स का मतलब क्या है यहाँ पे, इवेंट्स वो हैं जैसे RBI की कोई नई पॉलिसी डिक्लेयर होने वाली है, या कोई जनरल इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं, किसी स्टेट के इलेक्शन भी कई बार प्रभावित कर सकते हैं, कोई युद्ध की ऐसी संभावनाएं चल रही हैं, ऐसा कुछ आ सकता है। कई बार फसल बढ़िया हो गई तो उससे रिलेटेड जो इंडस्ट्री है उसमें पीक आ सकती है। इस तरह की इवेंट्स पे डिपेंड करता है, वो हमारे ट्रेडिंग में देखने के लिए होती हैं। तो इस तरह से हम इन्वेस्टमेंट का अपना डिसीजन ले सकते हैं। अब होता है इन्वेस्टमेंट करें तो करें कैसे, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, एक डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। डीमेट अकाउंट ये किसी भी ब्रोकर के पास खुल जाता है, आजकल काफी डिस्काउंटिंग ब्रोकर्स है मार्केट में। तो इसके लिए मैं पर्सनली भी आपको गाइड करूंगा, और जिस ब्रोकर के पास आप खुलवाना चाहते हैं प्रैक्टिकल में वो ट्रेनिंग भी देता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, कि आप ट्रेनिंग लें, ऐसे ऐसे करना है, आपने ट्रांजैक्शन कैसे करनी है, बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है। तो डीमेट अकाउंट खोलने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए, एक आपका पैन कार्ड, एक आधार और एक आपका बैंक डिटेल्स। ये 3 चीज होने के बाद में आपका डीमेट अकाउंट खुल गया। डीमेट अकाउंट में आपके शेयर होल्ड हो गए। अब आपको ट्रेडिंग अगर करनी है, ट्रेडिंग मतलब सेल और परचेज, अगर वो करनी है तो उसके लिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट और साथ में खोलना पड़ता है। तो कोई अगर ये पूछता है कि डीमेट अकाउंट अकेला खोल सकते हैं, यस यू कैन ओपन ओनली डीमेट अकाउंट बट यू कैन नॉट ट्रांजैक्ट। आपको ट्रांजैक्शन करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट खोलना ही पड़ेगा। और डीमेट अकाउंट आजकल विद इन 5 मिनट्स ऑनलाइन खुल जाता है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होती है। अब स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट में NSE और BSE 2 एक्सचेंज है। NSE होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब ये NSE BSE कई बार लगता है हमने इस कंपनी में पैसा लगा दिया, कंपनी ने फ्रॉड कर दिया या ये कर दिया, ऐसे कर दिया, तो इसके लिए हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे हम बैंक पे विश्वास करते हैं, हम इंश्योरेंस कंपनी पे विश्वास करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि बैंक के ऊपर एक गवर्निंग बॉडी है जिसका नाम है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे ही इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर है IRDA। ऐसे ही NSE BSE के ऊपर भी एक इनका कंट्रोलिंग बॉडी है जिसका नाम है SEBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये उनको पूरा ध्यान रखती है और देखती है कि कोई कंपनी गलत तो नहीं कर रही। अब NSE में आती है हमारी 50 कंपनीज सेलेक्टेड और BSE में आती है 30 कंपनीज। अब ये कंपनी कैसे चूज करती हैं,
ये इनका मार्केट कैप पे डिपेंड करता है, टोटल मार्केट कैप। इसमें प्रोमोटर्स के पास जो होता है उसको लेस कर देते हैं, फिर जिसका मैक्सिमम मार्केट कैप होता है और कंपनी की ग्रोथ अच्छी होती है वो कंपनी अपने आप एनएससी बीएससी में आती जाती है। जिसकी ग्रोथ कम होती है, जिसका मार्केट कैप कम होता है, वो कंपनी उसमें निकलती रहती है। तो हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि एनएससी में जो 50 कंपनी आ रही हमेशा वही रहेंगी और बीएससी में हमेशा 30 यही रहेंगी। ये टाइम टू टाइम अपनी ग्रोथ के हिसाब से, मार्केट कैप के हिसाब से चेंज होती रहती है। अब इसमें जो इन्वेस्ट किया था और हमारे पास में जो शेयर का डिविडेंड आया था, तो डिविडेंड जब आया था, डिविडेंड कब आया? जब हमने पैसा लगाया। तो पैसा लगाया था, एक ये समझते हैं कि अगर हम प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, दो तरह के इसमें मार्केट होते हैं। प्राइमरी मार्केट मतलब आपने आईपीओ में पैसा लगाया। आईपीओ की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफर। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, ए कंपनी है, ए कंपनी के पास में 20 करोड़ रुपए हैं लेकिन उसको 100 करोड़ की जरूरत है। तो वो क्या करता है, अपने फैमिली रिलेटिव्स के पास जाएगा या बैंक के पास जाएगा, वहां पे उसको पैसा नहीं मिलता है, वो बोलते हैं सिक्योरिटी रखिए, कोई कोलेटरल सिक्योरिटी रखिए, वो उसके पास होती नहीं है। तो फिर आईपीओ निकालता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर निकालता है, उसमें जो पब्लिक के लिए होता है और उसमें लोग पैसा लगाते हैं। वो पैसा लगाते हैं, उसमें लगाने वाले लोग कौन होते हैं? एक तो खुद होता है प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स का मतलब द पर्सन, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। द पर्सन हु हैज टेकन इनिशिएटिव टू स्टार्ट न्यू बिजनेस, वो प्रमोटर होता है। दूसरा रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, आपके और हमारे जैसे लोग। तीसरे होते हैं डीआईआई और चौथे होते हैं एफआईआई। डीआईआई होते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिसमें आपके म्यूचुअल फंड्स आ गए, एलआईसी आ गई, कुछ बैंक्स आ गए ग्रुप में। और एफआईआई होते हैं जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस, रीजनल रजिस्टर्ड ऑफिस उस कंट्री में नहीं होता जिस कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एफआईआई और डीआईआई मार्केट को काफी इन्फ्लुएंस करते हैं, काफी प्रभाव रखते हैं। इस तरह से ऐसा कर सकते हैं। अब हमने जैसे ये फंडामेंटल में देखा कि फंडामेंटल में हमने ये चीजें देखनी चाहिए कंपनी के बारे में, ये और उसमें, तो फंडामेंटल में भी इसके साथ साथ में हमें कई चीजें और देखनी होती हैं। जैसे होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पी रेशियो क्या है, डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी ये क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल क्या है, रिटर्न ऑन असेट्स क्या है, प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है, मार्केट कैप क्या है। इनको एक एक वीडियो में अलग से हम कवर करेंगे आगे। जैसा आपको ठीक लगे आप कमेंट करिए और मेरे को बताइए कि आगे किस में कवर करना है और कौन सा टॉपिक को पहले उठाना चाहिए। और आप बिल्कुल चिंता मत करिए, कोरोना के समय में ये इससे बढ़िया बिजनेस नहीं हो सकता। आप सीखिए, फर्स्ट लर्न देन अर्न। आप सीख जाएंगे तो अर्न करेंगे, डेफिनेटली अर्न करेंगे, लेकिन पहले सीखिए। बिना सीखे पैसे मत डालना मार्केट में। आप बिना पैसे डाले भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो हम आएंगे सिस्टम पे ऑनलाइन करेंगे। बाकी आप कमेंट करिए, आपको अच्छा लगा होगा, आप शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ऊपर बेल आइकॉन है उसको भी प्लीज प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जल्दी से जल्दी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।